प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको अपने घर से ही कमरे से मधु की एक बूंद जो नरेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित है को पढ़ाऊँगा। ये साहित्यिक हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए है, सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है। अब साहित्यिक हिंदी सामान्य हिंदी में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। जो बच्चे साइंस साइड और कॉमर्स से हैं ये सामान्य हिंदी के छात्र हैं, और जो बच्चे कला वर्ग से हैं, जो हिंदी अंग्रेजी इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र इत्यादि लेके पढ़ते हैं, उनके लिए है। नरेंद्र शर्मा ने मधु की एक बूंद का तात्पर्य आनंद की खोज से है, आनंद की प्राप्ति से है। उन्होंने अपनी इस कविता में किस प्रकार मनुष्य आनंद की खोज अर्थात आज के भौतिक सुख सुविधाओं की ओर अग्रसर है, उन्मुख है, इसी बात को कविता में बताया गया है। तो आइए हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। मधु की एक बूंद। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। सृष्टि अविद्या का कोलू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे। मधु की एक बूंद बिन कैसे जीवन करे जीने के धंधे। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपना पा। क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे जो जाया जापा। अब यहाँ पे नरेंद्र शर्मा जी इस पंक्तियों के माध्यम से मधु की एक बूंद आध्यात्मिक और दार्शनिक भावों पर आधारित कविता में बताया है कि सृष्टि का प्रत्येक चेतन प्राणी मधु की एक बूंद अर्थात आनंद का अभिलाषी है। यहाँ कवि का कथन है कि मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की प्राप्त करने के लिए मानव ने असंख्य दुख भोगे हैं। मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेके। इन दुखों का वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। दर्शन और बुद्धि के लिए आनंद का वह एक क्षण मटमैले बादल के समान बना हुआ है। जिस प्रकार सृष्टि अविद्या का कोल्हू यद विज्ञानी विद्या के अंधे। जिस प्रकार मटमैले बादलों को पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आनंद की वास्तविक अनुभूति ही संभव नहीं है। दर्शन और बुद्धि इस आनंद की खोज में लगे हैं, परंतु इस खोज का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जो सोचता है वह अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, बैठे बैठे स्वप्न अधिक देख लेता है। कवि ने बताया है कि सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे। यह संपूर्ण सृष्टि अज्ञान के कोल्हू में बैल की तरह जुटी हुई है। जितने वैज्ञानिक हैं वह अपने ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे हैं। फिर मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की एक बूंद का रहस्य उन्हें पता ही नहीं है, तो जीव करे जीने के धंधे। तो मधु की एक बूंद का अभाव में मानव अपने जीवन का संचालन किस प्रकार कर सकता है। अर्थात जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद की प्रेरणा नहीं होगी, व्यक्ति मार्ग में ही थक कर बैठ जाएगा। फिर मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा। कभी कहता है कि मधु की एक बूंद अर्थात आनंद का अभिलाषी व्यक्ति की आत्मीयता नहीं हो सकती यदि व्यक्ति वह कर्तव्य कर्म करते समय क्षण भर के लिए आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर मजदूर अपना पसीना क्यों बहाएगा। श्रमिक माने मजदूर। सैनिक अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपना रक्त क्यों देगा। जाया माने होता है स्त्री। और नारी प्रसव के कष्ट यानी जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को जन्म देने वाले समय को प्रसव कहते हैं, के कष्ट और पीड़ा को क्यों सहन करेगी। कहने का तात्पर्य है कि संसार में प्रत्येक कार्य मधु की ये इस बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। प्यारे बच्चों, काव्य सौंदर्य देख लें। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मकता है, अलंकार इसमें उपमा रूपक अनुप्रास सब है, सद्य शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है।
मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया, ना घर तेरा ना घर मेरा रैन बसेरा बनी नगरिया। मधु की एक बूंद बिन रीते पांचों कोस और पांचों जन, मधु की एक बूंद बिन हमसे सभी योजनाएं 100 योजन। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद सागर है हर जीवात्मा मधुर मीन है। मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद शशि रवि में, मधु की एक बूंद कविता में, मधु की एक बूंद है कवि में। मधु की एक बूंद के पीछे मैंने जब तक कष्ट सहे सत, मधु की एक बूंद मिथ्या है कोई ऐसी बात कहीं मत। इसमें पूरी सांसारिक आध्यात्मिकता को कवि ने पिरो दिया है। बता रहे हैं कि मधु के एक बूंद से बचकर, अर्थात आनंद की प्राप्ति का जो अभिलाषी मनुष्य है, व्यक्ति है, व्यक्ति मात्र से बची चदरिया, यानी व्यक्ति के जो वो असत्य ज्ञान और आडंबर का जो चादर का अस्तित्व भी इस कारण है कि उसे आनंद की एक बूंद की प्राप्ति नहीं हुई है। यह संसार तो कुछ देर का आवास है, ना घर तेरा ना घर मेरा। यह तो संसार कुछ देर का आवास है, यहाँ हमें कुछ समय तक विश्राम करना है और यह किसी का अस्थायी घर हो ही नहीं सकता। भाई जो जन्म लिया है वो मरेगा, केवल रात बिताने के लिए ही यहाँ पे है। मधु की एक बूंद बिन रीते पांचों कोश और पांचों जन, यानी आनंद के अभाव में हमारी सभी योजनाएं 100 योजन दूर प्रतीत होती हैं। और आनंद की एक बूंद बिना सर्वशक्तिमान ईश्वर भी निर्मल है। पांचों कोश, यानी जो हमारे अंदर मनुष्य के अंदर जो 5 जन हैं, मतलब अग्नि क्षिति जल पावक गगन समीर, जिससे यह शरीर पंचकोश, जिसको पंचकोश माने अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय। और पंचजन का अर्थ होता है गंधर्व, देव, पितर, राक्षस एवं असुर, यानी ये सब हमसे दूर हैं। आनंद की एक बूंद के बिना सर्वशक्तिमान ईश्वर भी निर्बल है। मधु की एक बूंद सागर के समान है और प्रत्येक जीवात्मा का उसकी मधुर मछली है। मधु की एक बूंद सागर है, हर जीवात्मा मधुर मीन है। मीन माने मछली। मधु की एक बूंद पृथ्वी है, मधु की बूंद पृथ्वी है। मधु की बूंद शशि रवि यानी सूर्य है, चंद्रमा है। कवि की कविता में है, कवि में विद्यमान है। देखिए इससे कई लाइनों का में केवल एक शब्द है, बाकी सब मधु की बूंद है। तात्पर्य यह है कि सृष्टि का प्रत्येक जड़ अथवा चेतन पदार्थ इस आनंद की खोज में ही लगा हुआ है। कवि की कविता तो आनंद की खोज और उसकी प्राप्ति का ही परिणाम है। और मधु की एक बूंद मिथ्या है कोई ऐसी बात कहे मत। आनंद की प्राप्ति करने के लिए हमने अनेक प्रकार के कष्ट सहाए, पीड़ाओं को सहा, ये सब मिथ्या है, झूठा है। इसलिए कोई भी यह बात ना कहे कि कोई यह बात ना कहे कि यह मिथ्या है। आनंद मिथ्या नहीं हो सकता। तो ये नरेंद्र शर्मा जी ने इसको बहुत रात गए से लिया है। इसका काव्य सौंदर्य जो है, जैसे मैंने पहले बताया, भाषा खड़ी बोली है, अलंकार रूपक एवं उपमा है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। ये कक्षा 12 की जो विविधा है, विविधा का ये पाठ है। हम सब फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।